नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम मुतानी मोहल्ले रामलीला रानीबाग साइड पहुँचे। वहाँ पर हमने समाजिक के मदन खुराना जी से बातचीत करी। हमने वहाँ के कलाकारों से बातचीत करी जो श्री राम जी का रोल निभा रहे हैं, अंकित जी। सीता माता का रोल निभा रही है सन्नी जी और लक्ष्मण जी का रोल निभा रहे हैं वरुण जी। और साथ ही साथ रामलीला कमेटी मेंबर से भी हमने बातचीत करी। उन्होंने क्या बोला आप देखिए ये रिपोर्ट। मेहनत कर रहे हैं और आज कलाकार जिस तरह से अपना इनका पूरा साथ देते हैं, तो पहले हम बातचीत करते हैं यहाँ पे अंकित जी से। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर, कैसा लगता है आपको राम का रोल करते हुए? बहुत अच्छा लगता है जी। यहाँ पर मेरे को श्री राम जी के रोल की भूमिका निभाते हुए चौथा साल है और बड़े ही हम प्रेम से रहते हैं। हमारी रिहर्सल्स होती हैं 1 महीना और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, लाइफ चल रही है, लोगों को टाइम नहीं मिल पाता। और एक रामलीला एक ऐसी चीज़ है जिसके बहाने हमारे को अपनी ग्रास रूट के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। जय जानिए, आप एक जेंट्स है और सीता माता का रोल कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको पहले सीता माता का रोल करते हुए? और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर ये करते? मुझे 16 साल हो गए यहाँ पर। 16 साल हो गए, जिसमें से 15 साल मुझे सीता का रोल करते हुए हो गए हैं। 15 साल हो गए। बिल्कुल, हाँ जी। और बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसा फील नहीं करा कि लड़का हो या लड़की, वैसा कुछ नहीं। जो प्रभु का काम होता है मैं उसमें हमेशा आगे ही रहता हूँ। आप भी जानते ही जैसे कि, तो यही मेरा स्वभाव है, ऐसा ही सब कुछ है। तो मैं सीता के रोल के लिए परफेक्ट हूँ, गाने गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। माता की रानी की बहुत कृपा है, बहुत ही दया है। सर, आपने बोला कृपा दी थी, मैं इतना जानता हूँ कला कोई भी हो, जेंट्स हो महिला हो, कला कला होती है। बस कलाकार ही वही असली होता है जो रूप में उसके आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। कला वही, असली चीज़ ही वही है। जब तक उसके अगर हम किसी रूप में ढालेंगे नहीं उस चीज़ को, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, जब तक उसके अंदर की पर्सनैलिटी बाहर नहीं आती, वो हम रूप बाहर निकाल ही नहीं सकते कि दिल साफ, सब कुछ साफ, राइट। तो ये हमारे सीता जी थे। आप लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं, क्या नाम है पहला अपना? वरुण कालिया। वरुण कालिया जी, कैसा लगता है और कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? रामलीला करते 23 साल और लक्ष्मण का रोल करते 15 साल। आपकी आवाज़ में भी लग रहा है आपको लक्ष्मण का रोल सही मिला है। बताइए कुछ लक्ष्मण जी के बारे में, कैसा लगता है जब आप यहाँ पर आप सेवा भावना, भाई के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भाभी के लिए जितना प्रेम होना चाहिए, जितनी श्रद्धा होनी चाहिए, यही दिया जाता है पब्लिक को संदेश हमारे रोल से। तो आइए बातचीत करते हैं। पहले हमारे सर जी, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, कैसा लगता है, कितना टाइम हो गया आप यहाँ पर रामलीला करते हो? जैसे मुझे कम से कम 23 साल हो गए। पिछले 23 साल से इस रामलीला से जुड़ा हूँ। इससे पूर्व मैं रेलवे में एक अधिकारी था, वहाँ से अपनी सर्विस समाप्त करके मुझे शौक ही था शुरू से रामायण में, राम के चरित्र में, उनके पात्रों से मैं बहुत प्रभावित था। और 56वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और हम तो चाहते हैं 100 साल से ऊपर ये रामलीला होती रहे और युगों युगों तक रामलीला होती रहे और श्री राम की कृपा हमारे पर ऐसी बनी रहे। सर, मुतानी मोहल्ले के आपने हमेशा रहा है। सर, जब रामलीला आती है आपको क्या परमिशन लेने में यहाँ पर क्या मुश्किलें आती हैं? क्योंकि आप इतने सालों से पीढ़ी मतलब आप कर रहे हो समाज के लिए, जब भी आता है क्या परमिशन लेने में कोई दिक्कत आती है आपको यहाँ के? इस साल बहुत परमिशन आई और परमिशन लेने के लिए हर बार दिक्कत आती है। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार परमिशन पहले G20 के कारण रोक दी गई। फिर वहाँ इस एरिया के जो इंस्पेक्टर हैं शर्मा जी, उन्होंने लिख दिया जी हज़ारों गाड़ियाँ हैं जी, वो कहाँ हटेंगी। ये किस कारण हुआ? हमें यहाँ सिर्फ 150-200 गाड़ियाँ होती है जो यहाँ पर आराम से हट जाती है और हम इस पार्किंग का 1,36,000 रुपये पे करते हैं हर साल। हर साल आप 1,36,000 रुपये देते हैं पार्किंग? हाँ, और उसके बाद भी इस बार हमें बहुत कठिनाई हुई। हमें 6 तारीख को जाके परमिशन मिली और हमें इस मंचन का प्रारंभ करने के लिए 6 तारीख के बाद हमने कितनी मेहनत से सबने मिलकर किया। ऐसी कमियां जो दिल्ली सरकार या MCD में है उसको दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पूजा के लिए आप जगह फ्री देते हैं। हाँ जी। और कावड़ के लिए आप जगह फ्री देते हैं और टेंट तक फ्री देते हैं, तो रामलीला कमेटी के लिए जगह फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए? सालों से लगातार। हाँ, और रामलीला के लिए, रामलीला मंचन के लिए जगह फ्री होनी चाहिए। और साथ के साथ जो टेंट का खर्चा है अगर वो भी दिल्ली सरकार दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रभु राम की मंचन होती है।
छठ पूजा के लिए भी सारी जगह दिल्ली सरकार पूरा मुहैया करा के देती है, सारा पानी का प्रबंध, घाट बना के देती है, सब कुछ है। तो सब रामलीला का मंचन, जो एमसीडी की पार्किंग या पूरी दिल्ली में जितनी भी रामलीला हो रही होती है, जिसका परमिशन एमसीडी के द्वारा होता है या दिल्ली सरकार के द्वारा होता है, तो उसको वो फ्री देना चाहिए और टाइम से देना चाहिए ताकि रामलीला का मंचन ठीक ढंग से हो सके। ठीक ढंग से हो जाए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने अभी सुने हैं। जय श्री राम। आप क्या कह रहे हैं? आपने मदन जी से पूछा कि यहाँ पर जो है धरती, यहाँ की जगह बुक कराने में कष्ट होता है कुछ। मैं यहाँ पर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बेशक इनसे पूछिए, दिल्ली सरकार में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सब ने जो है हमारी बातें सुनी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब साहिब सिंह वर्मा जी थे तब से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जगह जो थी डीडीए के पास कल्चरल लैंड थी, तब हमें वो इजी आसानी से दे सकते थे और हमने हर साल अपने पूरी जमात के साथ इनको इसे अनुरोध किया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जगह कल्चर सेंटर के लिए ही थी। जब चोपड़ा जी भी प्रधान थे, श्री मान्य सांसद सज्जन कुमार जी भी रहे हैं, साहब सिंह वर्मा जी भी रहे हैं, उनको भी हमने लेटर लिखे, उन्होंने आगे भी भेजा, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इस कल्चर सेंटर की जगह को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि दोबारा इस जगह को कल्चर सेंटर में लाया जाए और कल्चर सेंटर की जगह रामलीला मंचन को दी जाए, ताकि हर साल की तरह हमें किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आसपास के इलाके में आगे नहीं होते। लेकिन जैसे आपका न्यूज़ चैनल है, एक नई उम्मीद, और जब तक उम्मीदें कायम है और जब तक बाजुओं में दम है, तब तक अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो तो वो कार्य कभी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही है मेन है मदन खुराना जी जो 56 साल से कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो क्यों उठता है? वो यही है कि राजनीति है। जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत कहाँ जाती है? जनता यही सोचती है कि यहाँ पर जो कल्चर है वो मेन है, लेकिन क्वेश्चन सारे वही हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है मदन खुराना जी, हम इतना ही कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एमसीडी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो ये आंखें बंद करके सोई हुई हैं, जागरण के लिए एक ही चीज़ है कि भैया 56 साल राम के तो मानते ही सभी हैं, बातें तो बड़ी बड़ी, काम क्या है? एक यहाँ पर कल्चर सेंटर, कठिनाइयाँ हैं, बात बिल्कुल सही बोली है, रुई होती बोरी है, लेकिन जब यहाँ पर आ जाती है तो हल्कापन कैसे होता है? लास्ट शब्द कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट शब्द यही कि आप अपने चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी समस्या जो है रामलीला मंचन की, उसको उठाया। हम आपका सहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह मिलकर हम समाज और देश की सेवा करते रहे और प्रभु राम की कृपा हमारे पे हमेशा बनी रहे। कल्चर सेंटर इस पूरे एरिया के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में है ही नहीं। कल्चर एक्टिविटी बहुत है लेकिन सेंटर कोई नहीं है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि कल्चर सेंटर के लिए जगह हमें या किसी संस्था को अलॉट की जाए। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में है। जब ये लोग हैं, यही मुट्ठी है तो जनता है, तो फिर राजनीति क्या है? राजनीति आती है जाती है, 5 साल का खेल है, 5 साल आएंगे फिर चलेंगे। लेकिन ये 56 साल हो गए तो ये सवाल जो उठता है ये बहुत है और गंभीरता से इसको सोचना पड़ेगा। ये भी मैं जो कहता हूँ। नमस्कार।